Hello student, today we will learn in this video about the valuation of goodwill by average profit method. Valuation of goodwill by average profit method क्या है, उसके बेसिस पर हम किस तरह से उस गुडविल को वैल्यूट करते हैं। इसमें क्या होता है कि कई साल के पिछले पास्ट ईयर्स के नंबर ऑफ ईयर्स के प्रॉफिट मेंशन किए होते हैं, ठीक है। उनके बेसिस पर उसका हम एवरेज निकाल लेते हैं और उसके बेसिस पर हम फाइंड आउट करते हैं जो भी हमारा प्रॉफिट निकल कर आता है, एवरेज प्रॉफिट निकल कर आता है, उसको हम नंबर ऑफ ईयर से इंटू कर देते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं इसके कुछ फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू द अकाउंट्स व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट। जब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में हम कुछ फैक्टर्स लेकर के चलते हैं जिनके बेसिस पर हम एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा एबनॉर्मल इनकम्स ऑफ ए ईयर शुड बी डिडक्ट आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। जिस ईयर का भी है हमने उस ईयर से, उसमें से जो भी हमारी इनकम ऑफ द ईयर होगी, एबनॉर्मल इनकम होगी, उस एबनॉर्मल इनकम को क्या करेंगे, हम उस प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देंगे। सपोज दैट कि फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है हमारा, फर्स्ट ईयर या 2015 ईयर ले लेते हैं। 2015 में हमारा प्रॉफिट है 60,000 और उस समय हमारा एबनॉर्मल इनकम है 1000 की, तो 60,000 में से 1000 माइनस करेंगे तब हमारा निकल कर आएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसी तरह से अगर सेकेंड पॉइंट आता है हमारा एबनॉर्मल लॉस ऑफ ए ईयर शुड बी एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। अब सेम पॉइंट ले लेते हैं हम। 2015 में हमारा प्रॉफिट था 60,000, ठीक है, और एबनॉर्मल लॉस हुआ था हमारा 2000 का, ठीक है। तो उस ईयर में हम उसमें 60,000 में 2000 को प्लस कर देंगे तो हमारा अमाउंट निकल कर आ जाएगा कितना, 62,000। जो प्रॉफिट फॉर द ईयर बनेगा उस ईयर में वो 2015 में वो 60,000 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्ट आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर बिकॉज इनकम इज रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मीन्स क्या कह रहा है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स कहीं पर भी हमने इन्वेस्टमेंट किए थे वहां से अभी जो इनकम हो रही है उस इनकम को उस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, ठीक है। मान लो जैसे अब मैंने बताया कि 60,000 हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब जो इनकम हुई आउटसाइड से वो कितनी हुई हमें 6,000 की। इट मीन्स एग्जैक्टली उस साल में हमें प्रॉफिट कितना होगा 54,000, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली प्रॉफिट होगा। तो जो भी इनकम फ्रॉम आउटसाइड द होगी, बिजनेस से ना होकर के अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगी, तो उसको हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में है हमारा कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6 ईयर्स। प्रॉफिट आर एज फॉलोज। ईयर्स मेंशन किए हुए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर एंड सिक्स ईयर, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस मेंशन किए हुए, फर्स्ट ईयर में हमें प्रॉफिट हो रहा है 60,000 का, सेकंड ईयर में हमें लॉस हो रहा है 40,000 का, थर्ड ईयर में हमें लॉस हो रहा है 30,000 का, फोर्थ ईयर में हमें प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख का, फिफ्थ ईयर में प्रॉफिट हो रहा है 1,70,000 का, और सिक्स ईयर में हो रहा है हमें प्रॉफिट 2,20,000 का, ठीक है। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो इस तरह से होगी। टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6 ईयर्स रुपीज 60,000 माइनस 40,000 माइनस 30,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,70,000 प्लस 2,20,000, ठीक है। तो ये एडजस्ट करके आ जाएगा टोटल हमारा रुपीज 4,80,000। अब फॉर्मूला पुट करेंगे हमारा एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, इक्वल टू रुपीज। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना था 4,80,000, 4,80,000। नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कट कर लेंगे, शॉर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 8 जा 48 और ये आ जाएगा 80,000। 80,000 जो आ गया हमारा वो आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब बात करते हैं हमारी गुडविल। गुडविल का लिए कह रहा था कि जो गुडविल वैल्यूड की जाएगी, जो एवरेज प्रॉफिट निकल कर आएगा उसका 2 ईयर्स ऑफ परचेज के बेसिस पर फाइंड आउट किया जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आया था 80,000 इंटू 2, कितना आ जाएगा रुपीज 1,60,000। ये इसकी गुडविल निकल कर आ जाएगी।